Welcome back, dear students. Today we are going to learn new chapter ICT skill. So, what is ICT skill? ICT means information and communication technology. So, ICT skill का first chapter है creating a document in word processor. Unit 1, creating a document in word processor. So let's learn this chapter. So before learning this chapter, you should know what is word processor. Word processor क्या है वो जानना होगा. So what is word processor? Word processor means it is a software that helps you to type and work with the text on a computer. You can create document like letter, memo, newsletter and save it in word processor. The main advantage of creating a document in word processor is that a document can always be opened and edited. You can also format it, check it, and you can spell the correct spellings also you can check it. That means word processor means actually वो एक software है. With the help of this software, आप क्या क्या काम कर सकते हैं? कोई भी text या words type कर सकते हैं. Not only we can type the text, we can do editing also. सिर्फ टाइपिंग नहीं, एडिटिंग भी कर सकते हैं. एडिटिंग का मतलब क्या है? जो टाइप किया हुआ मैटर में कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं. यू कैन डू फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स टाइप्ड मैटर को और अट्रैक्टिव वे में बनाना है. अट्रैक्टिव वे में भी आप उसको चेंज कर सकते हैं. यू कैन चेक इट स्पेलिंग. सपोज स्पेलिंग मिस्टेक है, सो क्रॉस चेक करके स्पेल चेक करके स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट कर सकते हैं. ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसको भी करेक्ट कर सकते हैं. और इस सॉफ्टवेयर में क्या है? यू कैन इंसर्ट ड्राइंग, इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल. सो ये सारी चीजें करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं, सो दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ वर्ड प्रोसेसर. उसको कॉमनली एक नाम देते हैं वर्ड प्रोसेसर. और वर्ड प्रोसेसर का सो मेनी एग्जाम्पल्स है. आई थिंक इट इज क्लियर. सो वर्ड प्रोसेसर मीन्स कॉमन नेम है वो सारे सॉफ्टवेयर्स को जो वर्ड्स को टाइप करने, सेव करने, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए हेल्प करते हैं. ओके, नाउ लेट्स learn the software packages for word processing. So a variety of word processors. So many examples of word processor का. Which are the some examples of word processors? Like a Microsoft Word एक word processing software है. OpenOffice Writer वो भी एक word processing software है. Star Office. All these are examples of word processing softwares. Or most important thing, an online word processing applications है nowadays बहुत popular है. What is its name? Google Doc. गूगल डॉक ए पार्ट ऑफ गूगल ड्राइव है, वो एक पॉपुलर ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है. आई थिंक इट इज क्लियर. ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर पूछेंगे तो गूगल डॉक. ओके, सो डू यू नो दिस पॉइंट दैट फर्स्ट एंड पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर, सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था वर्ड प्रोसेसर. उसका नाम था वर्ड प्रोसेसर. So mainly इस चैप्टर में we will learn Apache OpenOffice के अंदर OpenOffice Writer पढ़ेंगे. So Apache OpenOffice क्या है? Apache OpenOffice means it's a free and open source software that has been developed by Apache Software Foundation. Apache Software Foundation डेवलप किया हुआ एक सॉफ्टवेयर है. उसके अंदर so many softwares है. जैसे कि which are the different softwares? ओपन ऑफिस राइटर है, वो एक वर्ड प्रोसेसर है. अपाची ओपन ऑफिस मीन्स एक पैकेजेस है, उसके अंदर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स है. फर्स्ट सॉफ्टवेयर ओपन ऑफिस राइटर. अगर कोई टाइपिंग करना है तो ओपन ऑफिस राइटर यूज करते हैं, लाइक एमएस वर्ड के जैसा ही है, उसका एडवांस्ड वर्जन ही बोल सकते हैं, है ना. ओपन ऑफिस राइटर वो एक वर्ड प्रोसेसर है. और ओपन ऑफिस कैल्क एक्सप्रेशन सॉफ्टवेयर है, लाइक एमएस एक्सेल के जैसे. ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, लाइक पावर पॉइंट के जैसे. ओपन ऑफिस बेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइक एमएस एक्सेस के जैसा. ओपन ऑफिस ड्रॉ, देन ओपन ऑफिस मैथ. ये सारे सॉफ्टवेयर्स किसके अंदर है? अपाची ओपन ऑफिस के अंदर है. इस चैप्टर में ये अपाची ओपन ऑफिस अगर डाउनलोड करना है तो यू कैन इजिली डाउनलोड, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. www.openoffice.org में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं. Okay, now in this chapter we will learn Apache OpenOffice. उसका mainly we will learn which one?
OpenOffice Writer. OpenOffice Writer means it's a word processing program which is equivalent to MS Word. Already MS Word हम लोग पढ़ चुके हैं ना, उस MS Word का ही जैसा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है. It is mainly used for creating, editing, formatting and printing text document. You can include pictures also, you can include charts, tables, and you can save the document also. So let's see Apache OpenOffice Writer का screen कैसे दिखता है. So when you will open Apache OpenOffice Writer, you will get a screen like this way. सबसे top में एक बार है. What is the name of this bar? Title bar बोलते हैं. और उसके राइट साइड में 3 बटन्स है. मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर. मैक्सिमाइज या तो उसको रिस्टोर भी बोलते हैं. Then another button is close. These are the 3 buttons which is present at the title bar. और जस्ट नीचे का टाइटल बार के जस्ट नीचे you can see standard toolbars, formatting toolbars also. This is called a standard toolbar and this one उसके नीचे formatting toolbar भी है. और see vertical ruler भी है, horizontal ruler भी है. Then horizontal scroll bars है, vertical scroll bars है, zoom control है. Then सबसे down status bar है. Let us learn in detail. First one, title bar. This title bar, it is placed at the top of the writer window. Apache OpenOffice Writer का सबसे top का bar है title bar. It displays the currently opened document name followed by the program name. So जो प्रोग्राम दैट मीन्स करंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट कौन सा उसका नेम वो दिखाएंगे, साथ साथ प्रोग्राम का नेम में भी. प्रैक्टिकली आई विल शो यू. सपोज सी आई ओपनड OpenOffice Writer ओपन किया है. सबसे टॉप में सी यू कैन सी द टाइटल बार. टाइटल बार देख सकते हैं. और टाइटल बार में क्या है? करंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट का नेम. इस डॉक्यूमेंट में मैंने कोई नाम नहीं दिया, दैट्स व्हाई उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या करके आया? अनटाइटल्ड वन. सपोज मैंने उसको सेव किया, कुछ नाम देके सेव किया, ABC. सपोज आई हैड गिवन ABC नेम करके सेव किया. देन व्हाट विल हैपन? लेट्स सी abc.odt. करंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट का नेम अभी ABC हो गया. सो करंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट का नेम वो दिखाते हैं और उसके बाद उसका प्रोग्राम का नेम. दैट मीन्स अभी ये OpenOffice Writer है ना, इसलिए OpenOffice Writer दिखा रहा है. और ABC का एक्सटेंशन क्या है? .odt. OpenOffice Writer में कोई भी फाइल ओपन करेंगे या सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन होगा ODT, वो भी डिस्प्ले करेंगे. और राइट साइड में सी यू कैन सी दैट 3 बटन, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन. ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक. फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखते हैं. If you create a new document, it shows the name as untitled 1, untitled 2, etc. Already मैंने दिखा चुके हैं. This is replaced by the file name when you will save the document. That also you had seen है ना. ABC जब दिया तो title untitled 1 replace करके ABC करके आया. To the right of the title bar, you can see 3 button. राइट साइड में 3 बटन देख सकते हैं. विच आर द 3 बटन्स? मिनिमाइज, रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज. रिस्टोर और मैक्सिमाइज दोनों का नेम एक ही है, या तो वो रिस्टोर भी बोलते हैं, मैक्सिमाइज भी बोलते हैं. देन तीसरा बटन है क्लोज बटन. Then what is the use of this minimize button? See, the minimize button is used to reduce the window to small icon on the taskbar. What do you mean by that? Minimize button का यूज क्या है? वो विंडो को रिस्टोर करके सबसे छोटा करके टाइटल बार में दिखाएंगे, रखेंगे. लेट्स सी प्रैक्टिकली. सी मिनिमाइज बटन को जब क्लिक करेंगे तो देखो व्हाट विल हैपन. उसको सबसे मिनिमाइज करके टास्क बार में रख देंगे, सबसे छोटा करके टास्क बार में रखेंगे. दैट इज यूज ऑफ दिस मिनिमाइज बटन. देन रिस्टोर और मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का यूज क्या है? लेट्स सी. द रिस्टोर डाउन बटन इज यूज्ड टू मेक द विंडो स्मॉलर देन द फुल साइज. रिस्टोर बटन क्या करेंगे? विंडो को स्मॉलर करेंगे लेकिन देन द फुल साइज से भी थोड़ा सा छोटा. सी वो एकदम रिस्टोर छोटा आइकन करके
टाइटल बार में नहीं रखेंगे, सी स्मॉलर दैन द फुल साइज से छोटा स्मॉल, थोड़ा सा स्मॉल करके रखेंगे, फिर उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं इसको टॉगल बटन है। एक बार वो करेंगे तो वो रिस्टोर फंक्शन होगा, फिर वो करके उसी सेम बटन को क्लिक करेंगे तो वो मैक्सिमाइज में टर्न हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टॉगल। और क्लोज किस लिए यूज करते हैं, उसको क्लोज करने के लिए। क्लोज बटन को क्लिक करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, इट विल क्लोज इट। Okay, then next is menu bar. Menu bar which is displayed below the title bar. Title bar के just नीचे का bar है menu bar. It has different options like a file, edit, view, etc. Clicking on the menu bar, it displays this menu. I think it is clear. Menu bar title bar के just नीचे है और menu bar में click करने पर क्या होगा, डिफरेंट मेन्यूज डिस्प्ले करेंगे। सी दिस इज मेन्यू बार। फाइल में क्लिक करेंगे तो फाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिखेंगे। एडिट को क्लिक करेंगे तो एडिट से रिलेटेड सारे मेन्यूज। व्यू को क्लिक करेंगे तो व्यू से रिलेटेड। सो दिस इज कॉल्ड अ मेन्यू बार। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? मेन्यू बार के बाद standard toolbar. It is displayed below the menu bar and contains buttons for the most commonly used commands like new, open, save. So standard toolbar menu bar के just नीचे है और मेन्यू standard toolbar का यूज क्या है, सारे standard functions उसमें है। लाइक ओपन के लिए ओपन का आइकन होगा, न्यू के लिए न्यू का आइकन होगा, सेव करना है तो सेव का आइकन, प्रिंट करना तो प्रिंटर का आइकन। ऑल दिस स्टैंडर्ड फंक्शन, एक फाइल में जो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या क्या होता है उसका सारे आइकन से स्टैंडर्ड टूल बार में होगा। और उसके नीचे है दिस वन इज कॉल्ड अ फॉर्मेटिंग टूल बार। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मेटिंग टूल बार? ऑल द फॉर्मेटिंग रिलेटेड आइकन्स विल बी देयर इन द फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, टेक्स्ट को मोर अट्रैक्टिव बनाना। लाइक उसका फोल्ड का नेम चेंज करना हो, साइज चेंज करना हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना हो या अलाइनमेंट करना हो, ऑल दीज बटन्स, ये सारे विद द हेल्प ऑफ दीज मेनूज ओनली, दीज आइकन्स ओनली वी कैन फॉर्मेट आवर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, है ना। उसके सारे आइकन्स फॉर्मेटिंग टूल बार में है। आई थिंक इट इज क्लियर। सबसे ऊपर टाइटल बार, देन मेनू बार, देन स्टैंडर्ड टूल बार, उसके नीचे है फॉर्मेटिंग टूल बार। Okay, now let's see. Next is document window. What is document window? Document window is used to create a document. This is the area where you can type the text and insert picture. जहां पे आप टाइप करते हो या पिक्चर इंसर्ट करते हो, that option is called a document window. So that this is called a document window. जहां आप सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे काम करते हैं, so that is called a document window. I think it is clear. Document window. Next is scroll bar. So what is scroll bar? Scroll bar mainly two scroll bars है. एक horizontal scroll bar, another one is vertical scroll bar. What is its difference? The horizontal scroll bar is present at the bottom of the document. Name से वो clear है ना? Horizontal scroll bar document के सबसे bottom में होगा. And it is used to move the document left or right. और vertical scroll bar कहाँ होगा? It is present at the right side of the document window and which is used to move the document up and down. I think it is clear. Do you want to see it practically? Then I can show you. So two types of scroll bars are there. Vertical scroll bar and horizontal scroll bar. See, this is called a horizontal scroll bar. इसको डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड में मूव करने के लिए, सपोज समथिंग यू टाइप्ड, उस डॉक्यूमेंट का लेफ्ट और राइट मूव करना है, देन वी कैन यूज दिस स्क्रॉल बार्स. दिस सी हियर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स इज देयर. देन वर्टिकल स्क्रॉल बार, दिस वन, टॉप टू बॉटम मूव करने के लिए. सो वर्टिकल स्क्रॉल बार कहाँ पे होगा? डॉक्यूमेंट विंडो के राइट साइड में, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार डॉक्यूमेंट विंडो के डाउन साइड में प्रेजेंट होगा. आई थिंक इट इज क्लियर. देन नेक्स्ट इज रूलर्स. व्हाट इज रूलर्स? Rulers, the horizontal ruler is present at the top of the document window and is used to set left and right margin. The vertical ruler is present at the right of the document window and is used to set top and bottom margin.
सो वर्टिकल रूलर किस लिए यूज करते हैं? टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए। लेट्स सी प्रैक्टिकली, लेट्स सी डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो के टू टाइप रूलर है। सी दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रूलर। ये किस लिए यूज करते हैं? लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट करना। सी यहाँ से लेफ्ट मार्जिन अगर छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं। इस तरह लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल रूलर यूज करते हैं। और दिस इज कॉल्ड अ वर्टिकल रूलर। ये किस लिए यूज करते हैं? टॉप मार्जिन, टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए। बॉटम मार्जिन सेट करना है तो सी, बॉटम मार्जिन कम करना है, बढ़ाना है, सो उसके लिए यूज कर सकते हैं वर्टिकल रूलर। दीज आर द टू रूलर्स। The next is status bar. The status bar is present at the bottom of the writer window. It displays information about the current document such as number of pages, current page number, etc. So status bar डॉक्यूमेंट विंडो के सबसे नीचे के बार है और वे मेनली वो किस लिए यूज करते हैं? द स्टेटस बार इट इज यूज टू शो द स्टेटस। दैट मीन्स आपके डॉक्यूमेंट में कितनी पेजेस है, यहाँ पे कितना पेजेस है, सी दिस इज कॉल्ड अ स्टेटस बार। हियर इट इज शोन पेज 1/1। इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज है और आपके कर्सर अभी फर्स्ट पेज में है। सपोज 2 पेजेस आर देयर इन द डॉक्यूमेंट, देन हाउ इट विल शो? सी नाउ आई क्रिएटेड 2 पेजेस। अब देखो 2 पेजेस है, सो 1/2 का मतलब 2 पेजेस है, आपका कर्सर अभी फर्स्ट पेज में है। सो सारे स्टेटस दिखाते कितना वर्ड से, कितना सेंटेंसेस, कितना वर्ड से करंटली कर्सर किस पोजीशन में, ऑल दिस इंफॉर्मेशन द स्टेटस बार विल शो। और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में देखो जूम कंट्रोल है। आपके डॉक्यूमेंट को और जूम करना है, कम जूम करना है, लेस जूम करना है, वो सब के लिए जूम को कंट्रोल करने के लिए जूम कंट्रोल यूज करते हैं। आई थिंक दिस मच इट इज क्लियर। Now, next is opening a document. Suppose you saved something in your file, है ना? With the help of the software, आप कुछ फाइल को सेव किया, उसको ओपन करना है। So how can we open a document? उसके लिए क्या करना होगा? स्टैंडर्ड टूल बार में ओपन करके एक बट आइकन है, आइदर यू कैन क्लिक ऑन दिस ओपन आइकन या ओपन बटन को क्लिक कर सकते हैं। देन यू कैन ओपन द डॉक्यूमेंट, फॉर फाइल नेम दे सकते हैं, या फिर यू कैन यूज द शॉर्टकट की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट? Ctrl+O। नॉर्मली शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ जो फंक्शन है उसका फर्स्ट अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, कुछ केसेस में डिफरेंस है। सो ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट मीन्स Ctrl+O। फिर फाइल नेम देना होगा। क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट किस लिए यूज करते हैं? फाइल में जाके क्लोज में क्लिक करो तो वो फाइल उसको क्लोज करेंगे। क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट मीन्स इट विल क्लोज द डॉक्यूमेंट। सपोज राइटर से ही भी बाहर आना है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सिट राइटर। उसके लिए फाइल में क्लिक करके एक्सिट बटन को क्लिक करना होगा। सो आई थिंक इट इज क्लियर। सो व्हाट इज दिस वन? सपोज इफ यू वांट टू ओपन ए डॉक्यूमेंट, सी ओपन, स्टैंडर्ड टूल बार का ओपन आइकन में क्लिक कर सकते हैं, या तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+O कर सकते हैं, या तो फाइल में जाके फिर ओपन को क्लिक कर सकते हैं। और एक्सिट मींस ये सॉफ्टवेयर से ही एक्सिट होगा। क्लोज बटन किस लिए यूज करते हैं? क्लोज बटन से सिर्फ ये फाइल ही क्लोज होगा। दिस इज कॉल्ड क्लोज बटन, फाइल ही क्लोज होगा। और एक्सिट इज इक्वल टू हियर, है ना? दिस वन टाइटल बार में जो एक्सिट है इसको बोलते हैं एक्सिट, राइटर को एक्सिट करेंगे। उसके जस्ट नीचे दिस क्रॉस बटन इस फाइल को क्लोज करेंगे। I think it is clear. Next is creating a new document. Suppose if you want to create a new document in OpenOffice Writer, how can we create? फाइल में क्लिक करो, न्यू ऑप्शन में क्लिक करो। सो या तो फिर स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू आइकन होगा, उस न्यू आइकन को क्लिक करो तो क्या होगा? यू कैन ओपन ए डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन क्रिएट कर सकते हैं। और व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट? Ctrl+N। और सेविंग ए डॉक्यूमेंट, सपोज समथिंग आपने कर दिया, उसको सेव करना है तो फाइल में क्लिक करके सेव ऑप्शन को क्लिक करो। टू सेव ए डॉक्यूमेंट यू कैन क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट सेव एज, या सेव बटन, स्टैंडर्ड टूल बार का सेव आइकन है, इस तरह फ्लॉपी डिस्क का सिंबल है, उसमें भी क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद फाइल नेम देना होगा। सी देयर आर कीबोर्ड शॉर्टकट्स आर देयर। सेव करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं? Ctrl+S। सेव एज के लिए Ctrl+Shift+S। दिस इज द शॉर्टकट की। सो सेव और सेव एज का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? सेव एज मींस
Save means जो file name, suppose funds you typed something and click on the save, then what will happen, it will ask the file and उस file में वो save हो जाएगा. और save as suppose टाइप करके एक बार आपने सेव किया, फिर save as में क्लिक किया, तब क्या होगा, एक और नाम से वो सेव करेंगे. Save as means it will make a duplicate copy of the file. It will make the file with some other name, एक और नाम से सेव करेंगे. सो सेव आज के लिए शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस. सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस. आई थिंक इट इज क्लियर. नाउ लेट्स सी दैट वर्कशीट. Now let's see these answers of this worksheet. Worksheet 1. Name the two toolbars. I already solved it. Let me show you. Name the two toolbars. Which are the two toolbars? The two toolbars are standard toolbar and formatting toolbar. You must be remembering these two toolbars. Standard toolbar and formatting toolbar. Let me show you. If you are not remembering. See. Toolbars. Menu bar के just नीचे. This one is called a standard toolbar. ये पूरा सारे standard related functions, file से related सारे standard function का आइकन इसमें है. Like open, save, print, सारे आइकन्स. और उसके जस्ट नीचे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे आइकन्स इसमें है. इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूलबार. सो दीज आर द टू टूलबार्स. देन लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टूलबार which is used to scroll the document up and down. डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के लिए कौन सा टूल बार यूज करते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज करते हैं. वर्टिकल स्क्रॉल बार. Then next, name the bar present at the bottom of the writer window that gives information about the number of pages in the document. Writer window के just bottom में कौन सा bar है which gives information regarding the number of pages. See, this is writer window. उसके सबसे bottom में number of pages कौन सी bar में दिखाते? This one. This is called a status bar. See here it is showing page 1/1. That means here total 1 pages है और उसका first page में उस out of 1 का first page में ही आपका cursor. So this bar is called a status bar. I think it is clear. Next question is name the two rulers. Which are the two ruler? You must be remembering two rulers, horizontal ruler and vertical ruler. If you are not remembering, I will show you. See, these are the two rulers. This is called a horizontal ruler and this one is called a vertical ruler. What is the use of this? Horizontal ruler किस लिए use करते हैं? Left and right margin को set करने के लिए. See, यहाँ से margin you can increase also, you can decrease also this margin. See, this way. Then this is called a vertical ruler. ये किस लिए use करते हैं? Top and bottom margin को set करने के लिए. These are the two ruler. Then next question, name the ruler that is used to set the left and right margin. अभी already discuss किया है ना. Left और right margin set करने के लिए कौन सा ruler use करते हैं? Horizontal ruler we are using. Then next, name the bar that has buttons for the most commonly used commands. Which bar? Standard toolbar. Next question, name the 3 buttons present at the right of the title bar. Title bar के just right side में कौन सा 3 buttons है? You must be remembering these are this is called a title bar. सबसे ऊपर का bar. उसका right side में 3 buttons. Which are the name of, what is the name of these 3 buttons? Minimize, maximize or restore, then close button. These are the 3 buttons. So minimize button किस लिए use करते हैं? एकदम minimize करके छोटा आइकन करके task bar में रखने के लिए. और मैक्सिमाइज बटन किस लिए, रिस्टोर बटन किस लिए यूज करते हैं? उसको क्लिक करने पर विंडो स्मॉलर साइज में आएगा, लेस देन द बिग साइज. बिग साइज से थोड़ा छोटा साइज में आ जाएगा. फिर उसको दोबारा क्लिक करने पर वो मैक्सिमाइज हो जाएगा. दिस वन इज क्लोज बटन. आई थिंक यू मस्ट बी रिमेंबरिंग ऑल दीज थिंग्स ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द क्लास. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बटन विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द विंडो टू द स्मॉलर आइकन ऑन द टास्क बार. जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड, है ना. कौन सा बटन यूज करते हैं सबसे छोटा करके टास्क बार में रखने के लिए? मिनिमाइज बटन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बटन इज यूज टू मेक द विंडो स्मॉलर देन द फुल साइज. फुल साइज से थोड़ा छोटा करने के लिए रिस्टोर बटन. देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स. वर्ड प्रोसेसर का कोई भी 2 फीचर्स, एनी 2 फीचर्स यू कैन राइट. आई जस्ट रिटन एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग. Editing, formatting, so many features are there.
कोई भी 2 फीचर आप उसमें लिख सकते हो. I think this worksheet 1 it is clear. Next is worksheet 2. Let's see what is worksheet 2. See, here it is worksheet 2. So first question is, Dhruv has to type his project report. Name the software he can use for this purpose. So कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप करने के लिए? अपाची, ओपन ऑफिस राइटर या MS वर्ड, कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं. So we are already learning Apache OpenOffice Writer, so we can write that answer is Apache OpenOffice Writer. Next question, Hiran has created a new document in word processor. In which part of the word processor window name of the document is displayed? So हिरन ने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया. सो वर्ड प्रोसेसर का कौन सी बार में उसका नाम दिखाते? सी दिस इज सी आई क्रिएटेड ए वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट, लेकिन उसमें नाम नहीं दिया. तो जब नाम नहीं देते तो कौन सा नाम आता है? नेम आता है अनटाइटल्ड वन करके आता है ना. सो कौन सी पार्ट में आता है डॉक्यूमेंट का नेम? दिस पार्ट. दिस इज कॉल्ड अ टाइटल बार. I think answer it is clear. So which part it shows that name of the document? Title bar. Next, Uddhav wants to reduce the window size to small icon on the taskbar. Which button he click? Minimize button. सबसे small करके taskbar में रखने के लिए minimize button use करते हैं. Next question, which toolbar standard or formatting contains the button for the commands like new, save, open, etc. ये commonly used command है ना. So commonly used command कौन सी toolbar में? Standard toolbar में. Next question, Piyush want to check the number of pages in the document. Name the bar that displays this information. So number of pages status bar में आते हैं. Next, Riya has to check left and right margin. Which ruler, horizontal or vertical, should she check? So left और right के लिए horizontal ruler use करते हैं. The next, Mudit noticed page 1 by 2 displayed on the left of the status bar. What do number 1 and 2 represent? 1 और 2 का मतलब क्या है? 1 represent current page. अभी मुदित जिस वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का मुदित का कर्सर फर्स्ट पेज, कौन से पेज में? फर्स्ट पेज में. दैट मीन्स दिस नंबर 1 represent the current page and 2 represent total number of pages. Yeah, that means मुदित का वर्ड प्रोसेसिंग फाइल में टोटल 2 pages है. उस 2 pages का फर्स्ट पेज में अभी उसका कर्सर. Next question, name the 3 buttons present to the right of the title bar. Already we discussed है ना. Minimize, restore or maximize and close button. Next, Gurupreet's teacher told her that there are 2 scroll bars in word processor window. Name the scroll bar present at the bottom of the document window. Document window के नीचे bottom में कौन सा scroll bar आता है? Horizontal scroll bar. Next, last question, name any one ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर. ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल है गूगल डॉक. आई थिंक दिस आंसर्स इट इज क्लियर टू यू.